नमस्कार। एक सवाल पूछा गया कि क्या हमें सच में एक फ्री विल रहता है? क्या हम हमारे मन से कुछ भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमारे सद्गुरु और बहुत सारे संत जन देते हैं कि वैसे हमें कुछ फ्री विल रहता नहीं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ये भगवान की इच्छा रहते है, तभी होता है सब कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो मन की इच्छा और भगवान की जो इच्छा है वो एक रूप हो जाए, तभी बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के जी के सामने बहुत बार ऐसे वाद विवाद करते थे, ऐसे यानी मजाक में। और जैसे मैंने बताया ना बचपन में, अब मेरा ज्ञान तेरे से बड़ा है, उस टाइप से। तो वो क्या होता था कि वो सारे प्लेटो वगैरह सारे वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी, भारतीय सारे रचनाएं वगैरह सब पढ़ के आते थे और फिर वो वाद विवाद होते थे। कभी कभी बड़े विद्वान भी आते थे उनसे मिलने। तो क्या हो गया, एक दिन ऐसा हो गया कि फ्री विल रहता है कि नहीं, क्या हम स्वतंत्रता से सच में कुछ बात कर सकते हैं कि नहीं, काम कर सकते कि नहीं, इसके ऊपर विचार चल रहा था। हो गया। तो क्या हो गया कि स्वामी विवेकानंद ने अपना इस साइड रखी, ये जो साइड है, अपने को फ्री विल रहता है फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं रहता। सबसे पहले नहीं रहता, बाद में रहता है, वो बताने वाले थे। लेकिन नहीं रहता, हम अपने को फ्री विल रहता नहीं, सब भगवान की इच्छा से होता है। पहले सारा विधि लिखित रहता है, ऐसे उन्होंने बोला। उसके लिए उदाहरण दी उन्होंने। देखो, अहिल्या जो है वो पत्थर बन गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब प्रभु रामचंद्र आएंगे, उनका पैर का ऐसा टच होगा तो अहिल्या फिर से मानवी वेश में आ जाएगी, पत्थर से मानव बन जाएंगी। है कि नहीं, पहले लिखा था कि नहीं? तो फिर रामायण पहले लिखा था कि नहीं? ठीक है। बाद में वैसे आप शबरी के बेर की तो कहानी बहुत बार सुनी है। वो मीठे बोर रामचंद्र जी को देती है, बेर यानी। तो वो पूरा अपना जो अपनी झोपड़ी कुटिया और सब कुछ अच्छा साफ सुथरा करके रखती थी, और बेर हर रोज मीठे वाले बोर बेर लाके रखती थी वो। जैसे राम आएगा तो वो मीठे बोर उनको देने वाली थी। ऐसा वो कितने यानी बचपन से वैसे 17-18 साल से फॉर एग्जाम्पल, तो वो 60-70 साल की हो जाती है तब तक करते रहती है वो। हर रोज उसका वो उस ये हो गया रहता है, नियम रहता है। तो एक दिन सच में राम आते हैं और फिर वो मीठे पेड़ खाते हैं, और लक्ष्मण बोलता है झूठे पेड़ खा रहे हैं आप? तो वो बोलते हैं कि अरे शांत रहो लक्ष्मण। फिर ये भी रामायण में लिखा है। हाँ है कि ना, फिर रामायण पहले लिखा और बाद में हुआ। ठीक है। फिर रावण की भी कहानी है, देखो रावण के विष्णु के अवतार से मृत्यु होने वाली है। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बोला। फिर महाभारत में आ गए। देखो वो जब परशुराम के यहाँ वो क्षत्रिय बन के कर्ण जाते हैं, वहाँ से सारी विद्या सीखते, तो उनको बोलते कि जब को आपकी जरूरत होगी तब गड़बड़ होगी। तो किसी को श्राप देता था कि आपका जो व्हील, जो अपना चक्का रहता है वो इसमें गड़ जाएगा पृथ्वी में। है कि नहीं? तो फिर वो पहले लिखा था बाद में हुआ कि नहीं, महाभारत पहले से लिखा है कि नहीं? ठीक है। ऐसे करते करते फिर वो गंगा माता के देखो 7 जो अपने पुत्र रहते हैं, अष्टवसु में से 7 वो गंगा में बहा देती है। तो शंतनु फिर उसके पतिदेव उनको रोकते, अरे बाबा ये एक पुत्र तो मेरे पास रहने दो। उसको समझ में आता कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो फिर वो बताती कि मैं गंगा हूँ, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें बताती है। फिर वो अपने देवव्रत को अपने पास लेके जाती है, उसको सारा प्रशिक्षण देती है। फिर वो एक बार वो गंगा को रोकता है अपने बाण से, तो वो शंतनु देखते हैं। फिर वो घर में लेके आते हैं देवव्रत को। फिर वो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसके कारण उनको भीष्माचार्य कहते हैं। फिर वो भीष्माचार्य की जो मृत्यु हुई थी, उनको बाण गड़े हुए थे, फिर भी बराबर उत्तरायण में वो उनकी मृत्यु होती है, इच्छा मृत्यु के कारण। ये भी उसमें लिखा था। हाँ, फिर फ्री विल कहाँ पे हुआ? भगवान ने लिखा, पहले से लिखा, वैसे ही तो हो रहा है। ठीक है। ऐसा करते करते एक एक उदाहरण देने लगते हैं। बाद में फिर रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते कि नहीं, ऐसे फ्री विल नाम की चीज़ ही नहीं रहती है। सारी चीज़ें जो रहती है वो भगवान की इच्छा से ही चलती है। तो एक दिन वो क्या होता है कि ऐसा हो,
वो बात वहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद बैठे रहते, बोलते कि वो फालतू काम करने से अच्छा मैं अपने ध्यान को बैठूं, खुद मुक्ति लूँ और बस अपनी ज़िंदगी का यानी परम ऐश्वर्य, उसी को परम ऐश्वर्य कहते हैं ना, उस परम ऐश्वर्य में अपनी ज़िंदगी ये तो चलता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो अगर वो मानवता के भलाई वाला काम है तो आपको करना पड़ेगा। तो वो बोलते कि नहीं करूँगा। तेरी हड्डियाँ काम करेगी, तेरी हड्डियाँ ध्यान को भी बैठेगी, साधना भी करेगी, और वो मानवता की जो काम है वो भी करेंगे। यानी भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा जब एक रूप हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा काम, हमारा देह पूरा भगवान से फाइन ट्यून हो जाता है, तभी ही बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ये उनको बताना था। फिर रामकृष्ण जी उनको कहते कि आपने बोला था ना फ्री विल रहता है कि नहीं, तो उसका उत्तर ये है कि हमारा फ्री विल और भगवान का विल, यानी हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा जब तादाद में एक रूप हो जाती है, तभी हमारे सारे काम अच्छे होने लगते हैं। और अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, यानी कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई बहुत पैसा कमाए, ऐसे नहीं। भगवान के कार्य होने लगते हैं, और सारे के सारे बड़े बड़े काम जो होते हैं वो भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा एक रूप होने के बाद ही होती है। और ऐसा फ्री विल, ऐसी इसी को मुक्तता कहते हैं, इसी को योग रूपता कहते हैं, इसी को योगी कहते हैं, इसी को कर्म ही पूजा कहते हैं। बड़ा सुंदर। चलो हम ऐसे करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।